हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टैंड देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2025 का एग्जाम देने चाह रहे हैं ना, तो आप इसे ऐड कर लीजिए। ये 2025 के लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि ये है डेरिवेशन। ये क्या है? डेरिवेशन। ये 2015, 2017 और 2022 में 3 बार आ चुका है, यानी कि आपके एग्जाम में। और 2025 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे वेरी वेरी मोस्ट में डाल लीजिए, क्योंकि ये है डेरिवेशन। ये क्या है? डेरिवेशन। और आपसे क्या बोला गया, देखो क्वेश्चन जो आता है वो इस तरीके से आता है। दो तरीके से पूछा जा सकता है। श्रेणी क्रम में जुड़े श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के संयोजन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। या तो ऐसा पूछा जा सकता है, या आपसे डायरेक्ट लिखा सकता है सिद्ध कीजिए, अथवा मैं आपको और में ऐसे लिखा सकता है सिद्ध कीजिए। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 2015 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। तो स्टैंड ये जो हमारा है वो लेक्चर 7 है। ये कौन सा है? हमारा लेक्चर 7, यानी कि पार्ट 7 है। ये तो कौन सा है? पार्ट 7। तो इससे पहले हम पार्ट 6 तक कर चुके हैं। इससे पहले पार्ट 6 तक कर चुके हैं, और जिसमें हमने क्या किए हैं? न्यूमेरिकल। जिसमें हमने केवल क्वेश्चन किए हैं 2022, 2023 और 2024 में। जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सब कर चुके हैं। 2022 में जितने क्वेश्चन आए हैं, 2023 में जितने आए हैं और 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, किसी भी सेट में, यूपी बोर्ड के किसी भी सेट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम सब कर चुके हैं। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 देख सकते हैं, और फिर आप पार्ट 7 देखें, लेक्चर 7 देखें, क्योंकि इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम उसमें, तो आप देख सकते हैं। आज जो बात करेंगे वो पार्ट 7 की बात करने वाले हैं। तो ये हमें देखना है, प्रूफ करना है। हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये कैसे सिद्ध करते हैं ये आप देखें। कि देखो, प्रूफ करने के लिए 6 मार्क्स का आएगा ये भी आपके लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा खास है। आपके मॉडल पेपर में भी देख लीजिए, आपको क्लास में भी ये क्वेश्चन कराया गया होगा, क्योंकि हम इस पर बेस या तो न्यूमेरिकल आता है, या तो इस पर बेस न्यूमेरिकल आएगा, या ये डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो आपको क्लास में भी ये आपके टीचरों ने कराया होगा। तो अब देखते हैं, देखो कैसे प्रूफ करते हैं इसे। तो हमसे क्या बोला गया? श्रेणी क्रम में। सर श्रेणी क्रम में देखो, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे काफी। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के संयोजन के लिए क्या करना है? हमें सूत्र स्थापित करना है, सूत्र लाना है। या ऐसा पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो, सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना है? आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाना है। देखो, हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? हमें प्रूफ करना है। अब देखो, सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना है इस तरीके से। देखो, श्रेणी क्रम में इस तरीके जोड़ते हैं प्रतिरोधों को। तो इस तरीके से 3 प्रतिरोध जोड़ेंगे आप श्रेणी क्रम में, और एक बैटरी से जोड़ देंगे। इससे बैटरी से 20 वोल्ट की बैटरी ले लेंगे हम यहाँ पे। अब देखो, आपको ये सब चीजें याद रखनी, जो भी हम इसमें लगाएंगे ना आपके लिए बहुत ज्यादा खास है, और न्यूमेरिकल में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। यानी कि तो ये पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है। हमेशा याद रखना, करंट जो निकलता है ना प्लस से माइनस की ओर चलता है। करंट प्लस से निकलता है और माइनस की ओर आ जाता है। जितना करंट प्लस से निकलेगा उतना ही करंट माइनस में एंटर हो जाएगा। अब देखो, जब यहाँ से करंट निकला ना, तो श्रेणी क्रम में एक चीज याद रखनी है। जब भी हम श्रेणी क्रम की बात करें ना, हम किसकी बात करें? श्रेणी क्रम की। ये आपको न्यूमेरिकल में भी हमने आपको बताया था। तो जब भी श्रेणी क्रम की बात करें ना, हम आपसे किसकी बात करें? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम बोले तो सीरीज की बात करें। किसकी बात करें? सीरीज की। तो श्रेणी क्रम में जो करंट है ना, करंट का मतलब आई, वो सेम होता है। वो सेम होता है, क्या होता है? समान होता है। सेम का मतलब क्या होता है? समान होता है। और जो वी है ना, वी बाबा, वो क्या होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन भी किया था, वी से लेके वो अलग अलग होता है। वो क्या होता है? वो अलग अलग होता है, इस तरीके से। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी श्रेणी क्रम की बात चलेगी, क्या याद रखना है? कि जो वहां पर आई है ना, वो हमेशा सेम होगा, और जो वी है वो क्या होगा? वो अलग अलग होगा। अगर ये चीज आपके दो याद रही ना, हमेशा आप किसी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ से करंट निकला आई, तो जब करंट सर सेम है, करंट को जाने कितने रास्ते? केवल एक रास्ता। तो यहाँ पर पहुंचे करंट केवल यहाँ पर जा सकता है, और यहाँ पर जा सकता है, यहाँ पर जा सकता है। तो करंट हर जगह आई जा रहा है। करंट क्या जा रहा है? हर जगह सेम। और जितना करंट निकला उतना ही करंट वापस आ जाएगा। सर ये सिंबल किसका है? ये है प्रतिरोध का सिंबल। तो प्रतिरोध मान लीजिए हमने, ये है R1 है, यहाँ R2 है, और ये R3 है। ओके सर। अब देखो, वोल्टेज जो होते हैं ना, डिफरेंट होते हैं। वोल्टेज क्या होते हैं? डिफरेंट। वी क्या है? डिफरेंट। देखो, करंट तो हर जगह आई है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज है V1, यहाँ पर है V2, और यहाँ पर है V3। ओके सर। अब कैसे ऐड करेंगे सर? कैसे तरीका है? देखो कैसे हमें प्रूफ करना। हमें क्या लाना है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 लाना, और ये किसी भी तरीके से आप ला सकते हैं। देखो, तो कैसे लाएंगे? देखो,
तो आप यहाँ पे ये बताइए v क्या है, डिफरेंट। जब v डिफरेंट है तो v काय में ब्रेक हुआ है, v1 प्लस v2 प्लस v3 में। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि जो v है ना, ये क्या है, जो v है वो किस में ब्रेक हुआ है सर, v1 प्लस v2 प्लस v3 में। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, अगर आपको यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आप इसे बंद कर दीजिए क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं। हमें क्या, इसे इक्वेशन 1 भी नाम दे दीजिए, समीकरण 1 दे दीजिए नाम। देखो v बराबर v काय में ब्रेक हुआ है, v1 प्लस v2 प्लस v3। देखो हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, अगर i ब्रेक होता तो i बराबर i1 प्लस i2 प्लस i3 लिखते हैं। तो वहां पर v डिफरेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर v डिफरेंट है तो यहाँ पर v ही लिखेंगे। तो देखो हम क्या लगाएंगे, ओम का नियम लगाएंगे। सर हम जानते हैं ओम्स लॉ होता क्या है, हम क्या जानते हैं ओम्स लॉ के बारे में। सर ओम्स लॉ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, ये होता है v बराबर I इंटू आर, होते सर, बिल्कुल होता है सर। तो इस v का तो मान मिल चुका है आपको, v बराबर क्या मिल चुका है, आई आर। लेकिन v1 v2 और v3 का मान चाहिए आपको। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको v1 v2 v3 चाहिए ना, तो हमने एक क्वेश्चन किया था इसी तरीके से। तो हमें क्या करना है, इसमें ओम का नियम लगाना है। यहाँ पर पहले आप v1 के लिए ओम का नियम लगाइए इस प्रतिरोध में, फिर आप यहाँ पर लगाइए ओम का नियम, और फिर आप यहाँ पर लगाइए। तो जब आप इस तरीके से ओम का नियम लगाएंगे ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएंगे v1 v2 v3, और फिर आप इनका मान यहाँ पर रख देंगे। तो देखो ऐसे करना है, पहले लिखेंगे आप पहले प्रतिरोध के लिए, किसके लिए, पहले प्रतिरोध के लिए, किसके लिए लिखेंगे, आपको लिखना है पहले प्रतिरोध के लिए। पहले प्रतिरोध के लिए, तो पहले प्रतिरोध के लिए अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो पहले प्रतिरोध के लिए तो v काय में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले प्रतिरोध में v क्या है सर, v1, वोल्टेज कितने हैं, v1, तो v काय में कन्वर्ट हो जाएगा सर, v1 में, v1 में। अब देखो करंट क्या होता है, सेम है, करंट क्या है हर जगह सेम, करंट क्या है सर, सेम है। तो करंट तो रहेगा I, लेकिन R क्या हो जाएगा, R1, क्योंकि ओम का नियम क्या होता है, v बराबर आई आर। तो हम इसी से चल रहे हैं, यहाँ पर v काय में कन्वर्ट हो चुका है पहले प्रतिरोध के लिए v1 में, I हर जगह सेम है, और I काय में कन्वर्ट हो चुका है R1 में। तो आपको v1 का मान मिल चुका है, आपको क्या मिल चुका है, v1 का मान मिल चुका है। अब क्या कहेंगे आप इसी के तरीके से कहेंगे दूसरे प्रतिरोध के लिए, इसके लिए दूसरे प्रतिरोध के लिए। अगर आप दूसरे प्रतिरोध के लिए देखें ना बेटा, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें, तो दूसरे प्रतिरोध पर वोल्टेज कितने हैं सर, v2, कितने हैं, v2, तो वोल्टेज कितने हो जाएंगे, v2, करंट क्या रहेगा सेम I, और R कार में कन्वर्ट हो जाएगा R2 में। देखो v वोल्टेज, यहाँ पर करंट तो हर जगह सेम है ना, बिल्कुल सर, क्योंकि श्रेणीक्रम की बात कर रहे हैं, और R कार में कन्वर्ट हो गया R2 में, और v2, v की जगह v2 आ जाएगा क्योंकि दूसरे प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। तो हमें मिल चुका है इसी तरीके से v2 का मान। अब आप लिखेंगे तीसरे प्रतिरोध के लिए, किसके लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए होते सर, इसके लिए तीसरे प्रतिरोध के लिए। अगर तीसरे प्रतिरोध के लिए बात करते हैं तो वोल्टेज कितने हैं, वोल्टेज कितने हैं तीसरे प्रतिरोध पर, v1 v3, सॉरी यहाँ पर कितने हैं, v3, करंट सर हमेशा सेम रहेगा I, और R काय में कन्वर्ट हो चुका है R3 में, यहाँ पर तीसरा प्रतिरोध क्या है, R3। तो इस तरीके से तो आपको मिल चुका है किसका मान, v3 का मान मिल चुका है। अब आप ये देखिए समीकरण 1 क्या मानी थी हमने, v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे, v का मान आपके पास है आई आर, v1 का मान है, v2 का मान है, v3 का मान है। तो आप v1 v2 और v3 का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो आप ऐसे लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, देखो आप इसे 2025 को हटा दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 2025। आप लिखेंगे v कोमा v1 कोमा v2 व v3 का मान कौन से समीकरण में रखने पर, सर समीकरण 1 में रखने पर। सर समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 में रखने पर, इस तरीके से लिखना है आपको एग्जाम में, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब समीकरण 1 है क्या सर, तो समीकरण 1 है v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3। तो समीकरण 1 क्या है सर, v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3। तो आपके पास v का मान भी है क्वेश्चन में, v का मान कितना है सर, आई आर, कितना है आई आर। सर आपके पास v1 का मान भी है I इंटू R1, सर आपके पास v2 का मान भी है IR2, सर आपके पास v3 का मान भी है IR3। अब आप इन्हें ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट किसके बराबर लिख सकते हैं, v1 बराबर IR1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख दिया एडजस्ट कर लीजिए, तो IR2 लिख सकते हैं आप इसे, और इसे IR लिख सकते हैं। तो हम v का मान रखते हैं, देखो v का मान कितना है सर, IR, कितना है v का मान, v का मान है क्वेश्चन में IR, कितना है IR। अब v1 का मान बताइए, v1 का मान कितना है सर, v1 का मान है IR1, कितना है IR1,
कितना है IR1। सर क्वेश्चन में V2 का मान बताइए कितना है, V2 का मान कितना निकाला IR2, कितना निकाला हमने IR2। सर क्वेश्चन में देख कर बताइए V3 का मान कितना है, तो कितना निकाला IR3, कितना निकाला IR3। ओके सर, तो हमने क्या करा, देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहता, V का मान हमें निकाल चुके हैं पहले ओम के नियम से, V बराबर क्या होता है IR। इसी तरीके से हमने जब पहले प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगाया ना पहले प्रतिरोध पर, तो हमें मिला V1 बराबर IR1। फिर हमने ओम का नियम दूसरे प्रतिरोध पर लगाया तो हमें क्या मिला IR2। फिर हमने ओम का नियम तीसरे प्रतिरोध पर लगाया तो हमें मिला IR3 मिला। अब देखो आपने क्या करा, यहाँ पर आपने कुछ नहीं किया, केवल V का मान रखा, वो क्या था IR, V1 का मान क्या था IR1, V2 का मान क्या था IR2 और V3 का मान क्या था IR3। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, क्या आपको विजिबल है, एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो। तो आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे आप, देखो इन दोनों में तीनों में कॉमन देखिए, यहाँ पर कॉमन क्या है सर, कॉमन क्या होता है, कॉमन होता है जो तीनों में सेम हो। कॉमन है सर आई, कॉमन क्या है सर, यहाँ पर आई कॉमन है। तो कॉमन का मतलब होता है जो हर जगह सेम हो। देखो इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। तो आप कहेंगे सर आर भी तो कॉमन है, नहीं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो ये डिफरेंट है, अलग अलग है। तो आई बाहर ले लिया तो बचा क्या, केवल यहाँ पर R1 बचा, यहाँ पर क्या बचा R2 बचा, और यहाँ पर क्या बचा R3 बचा। ओके सर, तो हम यहाँ पर बहुत ध्यान से अगर देखते हैं तो इस वाले से आई से ये आई कट जाएगा, तो बचा क्या, केवल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और सर यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूफ। सर यही तो प्रूफ करना है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो हम कह देंगे सर हेंस प्रूफ। क्या कर सकते हैं, हेंस प्रूफ लिख सकते हैं इस तरीके से। तो आप क्या कहते हैं, R बराबर R1 प्लस R2। देखो क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपसे ऐसे लिखा जाएगा, सिद्ध कीजिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से भी लिखा सकता, या आपसे ऐसे पूछा जा सकता, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों को संयोजन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। करना कैसे है, अब आपको इसकी हिंदी भी लिखनी है, जो भी आपने डायग्राम में बनाया है ना आपको उसे लिखना भी है। सबसे पहले आपको लिखना है, मानक चित्र के अनुसार R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है। R को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, जो कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिसमें V वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, जिसमें धारा समान है और V असमान है। बस ऐसे लिखना है आपको। देखो आपको आराम से चीजें क्लियर करनी है, बहुत अच्छे से समझना है। एक बार और बता देते हैं हम आपको, पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फिर आपको बताते हैं। देखो तो स्टैंड देखो आपने नोट कर लिया होगा, देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब बताते हैं दोबारा से हम आपको। सबसे पहले आपको चित्र बनाना, कौन से क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में किस तरीके से जोड़ते हैं, जैसे R1 R2 और R3। तो श्रेणी क्रम में करंट सेम होता है, ये हमने आपको बताया। अगर आप दो चीज याद रख गए ना बस, कि करंट सेम होता है और V डिफरेंट होता है, V अलग अलग होता है, तो आपका क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता करने से। क्वेश्चन केवल इसी के बेस पर होगा, क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होगा इसी के बेस पर होगा। तो आपको क्या लिखना है, मानक चित्र के अनुसार R1 R2 R3 क्या है, तीन प्रतिरोध हैं, जो कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिसमें विभवांतर अलग अलग है और धारा सेम है। बस इतना लिख दीजिए, केवल दो लाइन लिख दीजिए, मानक चित्र के अनुसार R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिसमें धारा समान है और विभवांतर अलग अलग है। बस डायरेक्ट ये लिख दीजिए। तो आपको पूरे 6 के 6 मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन में। कितने मिलेंगे, 6 के 6 मार्क्स मिलेंगे पूरे। तो देखो हमने कैसे करा, हमें पता है सर श्रेणी क्रम में जो करंट है ना वो सेम होता है, हर जगह करंट सेम होगा, इस वाले प्रतिरोध पर भी, इस वाले प्रतिरोध पर भी, इस वाले प्रतिरोध पर भी। तो जब करंट हर जगह सेम है ना, तो जब करंट सेम होता है ना तो V बाबा अलग होते हैं, V जो होता है वो अलग होता है। तो V1 हो जाएगा, यहाँ पर हमने मान लिया यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3 है। तो टोटल कितना है V, जो V है ना V1 V2 प्लस V3 में मेरे को है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 में मेरे को। तो हमें क्वेश्चन में V की वैल्यू चाहिए, V1 की वैल्यू चाहिए, V2 की वैल्यू चाहिए और V3 की वैल्यू चाहिए। हमें कैसे लाएंगे, देखो हमें पता है ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो V बराबर, V का मान तो मिल चुका है, अब V1 कैसे मिलेगा। अगर हम इस प्रतिरोध में ओम का नियम लगा देना R1 में, तो ओम के प्रतिरोध में पहले प्रतिरोध के लिए क्या होगा, V1 बराबर IR1। सर ये V1 कैसे हो चुका है, क्योंकि जो यहाँ पर वोल्टेज है ना वो V1 है और करंट सेम है सर I है, और R काय में कन्वर्ट हो गए R1, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, पहले प्रतिरोध की, और प्रतिरोध क्या है पहला R1। फिर हमने इसी तरीके से दूसरे प्रतिरोध में ओम का नियम लगाया, तो दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या है V2, वोल्टेज कितने हैं V2,
और आई सेम है, आर काय में कन्वर्ट हो गया R2 में, तो इस तरीके से आई R2। फिर आपने तीसरे प्रतिरोध के लिए लगाया V3 बराबर आई R3। देखो तीसरे प्रतिरोध पर वोल्टेज कितने हैं V3 और प्रतिरोध कितना है R3, करंट सेम है I है तो आई R3। अब देखो आपने V1 प्लस V2 प्लस V3 आपने इसे इक्वेशन 1 माना था, समीकरण 1 माना था, इसे आपने बंद कर दिया था क्लोज इस तरीके से। तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिखना आपको V1 व V2 व V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब V1 का मान समीकरण 1 क्या है, ये है, तो समीकरण 1 का मान क्या है सर, देखो तो आपने यहां पर V का मान निकाला, V का मान कितना है आई आर, कितना है आई आर। V1 का मान निकाला आई R1, V2 का मान निकाला आई R2, V3 का मान निकाला आई R3। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या करा, V1 का मान रख दिया, V2 का मान रख दिया, V3 का मान रख दिया। अब इसमें कॉमन क्या है सर, कॉमन का मतलब है सेम क्या है इसमें, तो इसमें है आई सेम। तो जब आई सेम है तो आई बाहर ले लिया, तो आई से आई कट चुका है, तो केवल बचा गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही तो आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट, यही प्रूफ करना है। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं समांतर क्रम में, तो वो भी 4-5 बार एग्जाम में आ चुका है। ऐसे करना है, देखो कैसे करना है हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इनके आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो स्टैंड आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 से पार्ट 6 तक देखिए पहले, वहां पर न्यूमेरिकल कराए हैं हमने आपको, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टैंड अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, अपना रेस्पॉन्स जरूर दें कमेंट में कि आपको क्लास कैसी लगी है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं समांतर क्रम की, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।